चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं है या अभिक्रिया? अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब समझो, ठीक ना। चैप्टर का पहले मतलब समझ लो क्या होगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है पहले इसको समझो, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है ना। देखो, वह प्रक्रिया जिसके, हाँ लिखते जाओ, जिसके पश्चात एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना, हमेशा एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनेगा, ठीक ना। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या भाग ले रहा है, जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक ना। तो ये क्या बना दे रहा है? H2O बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? H2O। देखो, हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? एक गैस है, ठीक ना। दोनों मिलकर क्या बना दिया? एक लिक्विड बना दिया ना। और बता, इसका गुणधर्म क्या अलग है कि नहीं इन लोग से? ये क्या था? गैस था। ये भी क्या था? गैस था। लेकिन ये क्या आ गया? लिक्विड आ गया, हाँ कि ना। दोनों अलग, ये द्रव हो गया, दोनों गैस था। तो बताओ, वह प्रक्रिया जिसके पश्चात नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो, हाइड्रोजन के साथ क्या मिला? ऑक्सीजन। और क्या बना दिया, है ना। तो H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बन गया? H2O। अब देखो, कोई भी रासायनिक समीकरण होता है ना, उसको संतुलित किया जाता है। देखो, ऑक्सीजन कितना बार है यहाँ पे? 2 बार। यहाँ हाइड्रोजन कितना बार है? 2 बार। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 1 है ना। तो यहाँ 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन कितना हो गया? हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया ना। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2। यहाँ 2 कर देते हैं, 4 हो जाएगा। बस में ना। तो वह प्रक्रिया जिसके पश्चात नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। देखो, ये नया गुणधर्म, ये क्या है? ऑक्सीजन, मतलब ये गैस है ना, ये भी गैस, और ये क्या बन गया? लिक्विड बन गया, ठीक ना। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण। समीकरण, ठीक ना। देखो, रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाओं, समझो, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके तत्व के संकेतों के द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। समझो ध्यान से, क्यों? देखो, रासायनिक समीकरण क्या होता है? समीकरण क्या होता है? जो दिखे कि किस तरह से तुम्हारा उत्पाद तैयार हुआ है। जैसे मान लो क्या है तुम्हारा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बन गया तुम्हारा? CO2 बन गया। तो देखो, ये इसमें पार्टिसिपेट किया है क्या? कार्बन। और क्या पार्टिसिपेट किया इसमें? ऑक्सीजन। दोनों मिलके क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस चीज़ को हम लोग दिखाएं कैसे? समीकरण से दिखाया ना। देखो, कार्बन के लिए C लगाएं, ऑक्सीजन के लिए क्या लगाया? O2 लगा दिए, और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2। ऐसे वर्बली पता चलेगा। कार्बन एक गैस ना है, उसमें क्या CC लिखा हुआ है? वातावरण में देखेगी तो क्या C दिखेगा? ऑक्सीजन में क्या O दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सिंबल का यूज़ करते हैं, हाँ कि ना। एक टैग लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? O बोलते हैं, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और ये क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखो, संकेत है कि नहीं है? ये कार्बन का संकेत है और ये ऑक्सीजन का संकेत है। तो इन्हीं संकेतों को हम लोग दर्शाने के लिए कि किसका यूज़ करते हैं? रासायनिक समीकरण में यूज़ करते हैं, हाँ कि ना। रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में। अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज़ भाग लेता है, मतलब 2 चीज़ वहाँ आउटपुट मिलता है। देखो, एक होता है तुम्हारा क्या? अभिकारक। एक क्या होता है? अभिकारक, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया में ना अभिकारक, 2 अभिकारक भाग लेते हैं, तब एक क्या बनता है? उत्पाद बनता है, समझना, ठीक ना। अभिकारक होता क्या है?
तो समझना रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पूजा यहाँ पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। समझना, ठीक ना। देखो जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये क्या बना देता है? 2H2O बनाता है। क्या बनाता है? पानी बना देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे H2 और क्या हो जाएगा? O2, ठीक है। और यहाँ भी 2 लगेगा, ठीक ना, तब हो जाएगा, संतुलित कर दिए, ठीक ना। देखो 2H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बन गया? 2H2O, ठीक ना। ऑक्सीजन कितना? 2 है ना, यहाँ से देखो 2, ये भी 2, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, ये भी 4, ठीक ना। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ये देखो दोनों भाग ले रहा है ना, ये दोनों भाग ले रहा है, एक ये और एक ये दोनों क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा, ठीक ना। और ये क्या कहलाएगा? उत्पाद, है ना। क्या कहलाएगा? उत्पाद। तो उत्पाद का डिफिनेशन देख लो, उत्पाद क्या होता है, ठीक ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। बात समझो, ठीक ना, ध्यान से देखो। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को, ये रासायनिक अभिक्रिया में देखो दोनों भाग ले रहा है और इससे क्या चीज बन गया? देखो पानी बन गया। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? उत्पाद। जो चीज बनेगा वो क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा, है ना। समझो अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों भाग लिया तो क्या बना दिया? उत्पाद बना दिया, ठीक ना। उत्पाद बना दिया ना, ये पानी बना दिया, तो ये क्या है? इसका उत्पाद है। अब देखो उत्पाद होता क्या? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। देखो क्या बन गया? पानी बन गया, वही क्या है तुम्हारा? उत्पाद हो गया। बस हमारा दोनों को लिखो। समझो, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है ये? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ध्यान समझना, ठीक ना। देखो संतुलित, एक तो रासायनिक समीकरण है ही, ठीक ना, लेकिन उसमें क्या होना है? उसको संतुलित होना है। देखो क्या लिखेंगे? वैसे रासायनिक समीकरण। अब बताओ रासायनिक समीकरण में क्या होता है? एक तो अभिकारक होता है, क्या होता है? उत्पाद। अभिकारक एक से ज़्यादा हो सकता है, 2 3 4, लेकिन उत्पाद क्या रहेगा? वो भी 2 4 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 7 चीज बन सकता है। तो वैसे रासायनिक समीकरण, है ना, जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों की संख्या समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन इसका तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और तो देख लो क्या हो जाएगा? H2 प्लस O2 इसका तो क्या हो जाएगा? H2O, ठीक है। क्या हो गया? H2O है ना। अब देखो ये संतुलित है। देखो कार्बन ये तो संतुलित है, कैल्शियम, यहाँ भी कितना कैल्शियम है? 1 कैल्शियम है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? ये पहले संतुलित था। इसको देखो हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग को संतुलित करना पड़ेगा। ये संतुलित है? नहीं है। तो इसके लिए संतुलित कैसे करेंगे? देखो हम लोग ऑक्सीजन यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते, बस हमारा ना, इसको हमेशा आगे लगाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ आगे अगर लगा दी ना तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ठीक ना, लेकिन इसके चक्कर में कौन बढ़ गया? और हाइड्रोजन बढ़ गया। 2 दूनी कितना हो गया? 4। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हुआ। तो देखो ऑक्सीजन तो 2 हो चुका है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है ना। इसको 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हुआ। 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ठीक ना। तो बताइए समीकरण संतुलित है कि नहीं है? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें करना कुछ नहीं है, देखना तत्वों का जो संख्या है ना वो दोनों तरफ क्या कर देना है, चाहे वो उत्पाद पे हो या तो फिर अभिकारक पे हो, दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर। अगर बराबर हो गया तो समझ लो क्या है वो? एक संतुलित रासायनिक समीकरण ही है। बस समझ, हाँ कि ना। अब देखो कुछ अभिक्रियाएं पढ़ते, ठीक ना। एक होता है संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया जान गए होता क्या अभिक्रिया, है ना।
अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन अब देखो कितना तरह से अभिक्रिया होता है। हाँ, तो वही रासायनिक अभिक्रिया, जितना भी अभिक्रिया ना वो रासायनिक अभिक्रिया ही है, ठीक ना। देखो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया पूछेगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, एक सरल भाषा में लिखना है, ठीक ना। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। समझ आ रहा ना। सुनो, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है ना, जिसका गुण मतलब क्या होता है, उसका जो क्वालिटी होगा ना, हाँ, जिसका गुण पूर्व पदार्थ से बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल भिन्न हो, मतलब क्या हो, अलग हो, भिन्न होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो एस है ना, जैसे में एस प्लस O2 इसकल टू क्या हो गया, ये SO2, ठीक ना। एस प्लस O2 इसकल टू क्या हो गया, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, हाँ कि ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आसुर गैस कहते हैं। समझ आ रहा ना। इस गैस को अगर कहीं छोड़ दिया जाए ना तो लोग रोने लगेगा, बस समझ आ रहा ना। अब देखो Mg प्लस O2 क्या हो जाएगा, MgO, ठीक है, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना। तो ये देखो पहले ये क्या था, अलग इसका क्वालिटी था, इसका भी क्या था, अलग था। ये बन के क्या बना दिया, दोनों मिलके क्या हो गया, एक अलग क्वालिटी वाला पदार्थ बन गया। इसका क्या गुण, ये दोनों के समान रहेगा, नहीं, अलग हो गया, ठीक ना। ऐसा देख लो इसका, फिर H प्लस O2 इसका तो क्या बन गया, H2O बना ना। अब देखो हाइड्रोजन क्या है, फिलहाल तो एक गैस है, हाँ कि ना। और ये भी क्या है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है जिसको हम लोग सांस ले रहे हैं। ये दोनों मिल के क्या बना दिया, देखो एक ऐसा चीज़ बना दिया ना जो ये दोनों से अलग है, हाँ कि ना। ये दोनों क्या है, गैस है, ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया, ये बहने वाला चीज़ बन गया। इसका जो गुण होगा बता, ये दोनों के समान है क्या, नहीं, ये दोनों से क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है, मिल के क्या करना, एक नया पदार्थ बना देना, और नया पदार्थ क्या रहेगा, दोनों से अलग रहेगा, बस समझ। देखो संयोजन हुआ, अगला क्या होगा, वियोजन। वियोजन मतलब क्या होता है, वियोजन मतलब होता है टूटना, क्या होता है, टूटना, अलग हो जाना, ठीक ना। वियोग मतलब होता है बिछड़ना, तो बिछड़ना होता है क्या होता है, अलग होना ना, वियोग। तो लोग पढ़ोगे, ठीक ना। हाँ, संयोजन का उल्टा क्या हो जाएगा, वियोजन। मतलब बिछड़ना, हाँ, वियोग मतलब होता है बिछड़ना, वियोजन का मतलब क्या हो जाएगा, टूटना, अलग होना, ठीक ना। वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। वियोजन अभिक्रिया क्या है, एकल पदार्थ, इसमें क्या लिखेंगे, एकल पदार्थ टूटकर, है ना, दो या दो से अधिक, है ना, चाहे तो दो बने या फिर दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल तत्व से क्या होता है, अलग होता है, या फिर भिन्न होता, लिख सकते हैं, अलग होता है। जैसे देखो, जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, काको 3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। ये चूना है, ठीक ना, चूना एकदम पूरा टाइट वाला चूना, ठीक है। जैसे संगमरमर पत्थर का सूत्र यही है, ठीक ना, संगमरमर पत्थर देखा ना, तो उसका सूत्र यही है। ये टूट के क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। इतना में टूट गया, ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक ना। अच्छा नहीं, ये बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक ना। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, बिना बुझा हुआ चूना है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट टूटा दो हिस्सा में,
और दो हिस्सा में टूटा तो क्या बना दिया, एक कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, यानी कि चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो तो क्या बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ कितना है 3 हुआ, यहाँ 3 है, कार्बन कितना है 1 है, ये कैल्शियम है, कार्बन 1 है ना, यहाँ पे देखो कार्बन 1 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, समझ रहा ना बात। तो एकल पदार्थ टूट के क्या करेगा, 2 से अधिक पदार्थ बनाएगा, जो कि उसके मूल रूप से क्या रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या, ये गैस है, और ये पहले क्या था, एक ठोस पदार्थ था चूना वाला, हाँ कि ना, तो ये क्या गैस उसी में था ना शामिल, अलग हो गया तो एकदम अलग हो गया एकदम, और ये भी क्या अलग हो गया, बस समझ रहा ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वियोजन अभिक्रिया। अगला है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, समझो ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, हीट होता है, गर्मी होता है, हाँ कि ना, जिसमें टेम्परेचर का पता चले, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। हाँ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप, परिणाम मतलब क्या होता है, मतलब जो बाद में मिलता है फल, हाँ, मतलब उसके रिजल्ट में क्या मिल रहा है, ठीक ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है, मतलब ऊष्मा, हाँ, ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझो कैल्शियम अच्छा नहीं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इसके तो क्या हो जाएगा CO2, है ना, प्लस कितना इसमें एनर्जी उत्पन्न हो रहा है, हाँ 94.5 किलो कैलोरी, ठीक ना, ये एनर्जी दे रहा है। देखो हम लोग जो सांस लेते हैं ना उसमें एनर्जी आता है। तुम अगर एक रूम में ना 50 लोगों को भर दो, ठीक ना, बड़ा सा रूम है, उसमें 50 लोगों को भर दो, ठंडा का दिन है, सांस लेते लेते रूम गर्म हो जाए, समझ में आ रहा बात। तो सांस लेना क्या है तुम्हारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, बस देखो कार्बन प्लस क्या ऑक्सीजन, सांस ले रहे हैं ना, ये सांस हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ क्या रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाता है और ऑक्सीजन भी जाता है, तो दोनों मिलकर निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है बाहर, तो उसमें क्या लगता है एनर्जी हम लोग को बाहर आता है कि ना, हीट के साथ आता है, देखो बस है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक और है ऊष्मा शोषी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, समझो क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है। क्या होता है, शोषण मतलब समझते हो, शोषण होता है तो खपत होता है, यानी कि लगता है ऊष्मा, ठीक ना, एनर्जी मतलब उत्पन्न नहीं होता है, वहीं पे लग जाता है, शोषण होता है, हाँ यूज हो जाता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बात समझना, ठीक ना। जैसे मान लो एक जंगल है, जंगल समझते हो ना, जंगल में पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है, तो पेड़ पौधा सांस लेता नहीं लेता है, हम लोग से तो ज़्यादा ही लेता है, हर एक पत्ता सांस लेता है उन लोग का, हाँ कि ना, हर एक पत्ता जब सांस लेता है, एक बात बता, सांस लेने में क्या उन लोग का क्या एनर्जी आता है, हीट उत्पन्न होता है। जंगल जाओ तो क्या गर्मी लगेगा, नहीं, और ठंडा लगता है, हाँ कि ना, बस यार उन लोग हीट को कंज्यूम कर लेता है, समझ रहा ना, रोक लेता है, ठीक ना। और हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें क्या आता है, हीट उत्पन्न होता है, बस हमारा ना। तो ये तुम्हारा क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में हीट बाहर आता है, और ऊष्मा शोषी में क्या आता है, हीट को खत्म कर देता है। N2 + O2 इसकल टू क्या हो जाएगा, 2NO -43 किलो कैलोरी। अब समझो बात को, ठीक ना। देखो ये क्या है, प्लस क्या है, ऑक्सीजन। बता किसका बात चल रहा है यहाँ पे, पेड़ पौधा जब सांस लेता है क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन ये मान लो कोई अगर बैक्टीरिया है, ठीक ना, साइनो बैक्टीरिया है, जो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों ले रहा है, उसके बाद उसमें क्या हो रहा है, 2NO बना रहा है, ठीक ना। और उसमें कितना एनर्जी का वो खपत कर दे रहा है, 43
जो किलो कैलोरी ना वो खत्म हो जा रहा है, जिसमें हीट उत्पन्न होगा नहीं होगा, और हीट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस हमारा ना, और हम लोग जो सांस लेंगे उसमें क्या आएगा, हीट उत्पन्न हो जाएगा। बस इतना समझना, इस अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होता है और इस अभिक्रिया में क्या होता है, ठंडा होता है, हाँ कि ना। बस हमारा -43 में हमारा कम हो जा रहा है, और ये देखो प्लस में 94 मतलब क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। क्या, उष्मा, दोनों में उष्मा लगा हुआ है ना, उसमें मतलब क्या होता है, हीट होता है। तो उसी का यहाँ फेरा है।